हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। मैं आज लेक्चर एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे ब्लैक फंगस एंड कोविड-19 के बीच में जो रिलेशन है। वो कई सारे पेशेंट्स जो है अभी ब्लाइंड होते जा रहे हैं। जो भी कोविड-19 सर्वाइवर्स है उनको ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे ब्लैक फंगस होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा और क्यों जो कोविड-19 पेशेंट को ये लोग अटैक कर रहा है ये वायरस। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। आप हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com वहाँ पे विज़िट कीजिए, सारे डिटेल्स जानकारी आपको मिल जाएगी और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, केसेस ऑफ म्यूकर माइकोसिस। देखिए, ब्लैक फंगस को हम म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों, ओके, जो कि फंगस जो कि पैथोजन से इन्फेक्ट होता है। और कई सारे जो कोविड-19 सर्वाइवर्स हैं उनमें इस डिसीज़ को पाया गया है। ज़्यादातर जो केसेस पाए गए हैं हम लोगों को वो गुजरात में पाए गए हैं, जो ऑलरेडी कोविड-19 से सर्वाइव होकर आए हैं, बट उसके बाद इनको इस तरह से म्यूकर माइकोसिस का प्रॉब्लम हो रहा है और कई सारे पेशेंट जो है अंधे भी हो चुके हैं, यानी ब्लाइंड भी हो चुके हैं। ओके, ये बड़ी चिंताजनक बात है दोस्तों, राइट। और इनका नंबर जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले 50 पेशेंट्स इस तरह से आया करते थे एंड नाउ इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 60। और आज के डेट की अगर बात करें तो इट हैज़ बिन इंक्रीज मोर दैन 100। ओके, और हॉस्पिटल जो मैनेज कर रहे हैं इस तरह के पेशेंट्स को, तो उनको कई बार इस जब रिपोर्ट्स सामने आई थी तो उन्होंने डायग्निस किया है एज ए ब्लैक फंगस। ओके, और इस तरह से कई पार्ट्स में गुजरात में फैल चुका है, नॉट ओनली इन सूरत, बड़ोदरा और कई सारे जो एरियाज है, अहमदाबाद में भी इस तरह से केसेस पाए गए हैं। आज ही एक न्यूज़ आई थी, राइट। सो जैसे 50 जो म्यूकर माइकोसिस पेशेंट्स जो अभी जो सूरत के एक मोस्ट फेमस हॉस्पिटल उसमें वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है और 60 अदर्स भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और ये जो केसेस हैं, जब ये एक सर्वाइव हुए थे कोविड-19 से, उससे लगभग 3 वीक्स यानी 3 वारम के अंदर अंदर फिर से इस तरह से सिम्टम्स को डेवलप करना और अल्टीमेटली कई सारे जो ओल्ड एज के पीपल हैं, जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा था मोर देन 80 ईयर्स, उन लोगों की एजेस के पीपल को तो वो लोग ब्लाइंड भी होते जा रहे हैं। ओके, तो ये बड़ी चिंताजनक बात है दोस्तों, बिकॉज अभी तो हम सेकेंड वेव से लड़ रहे हैं और इस तरह से सेकेंड वेव में ही फिर थोड़ा ट्विस्ट आना और नए नए सिम्टम्स लेकर आना और नए नए फंगस अटैक करना इन लोगों को, और इस तरह से ब्लाइंड होना एक हेल्थ सिस्टम पर एक रकम का वन ऑफ द टाइप ऑफ बर्डन भी क्रिएट कर रहा है। ओके, अगर आप देखेंगे तो सूरत में 1 आउट ऑफ 5 पेशेंट्स इस तरह से केसेस पाए जा रहे हैं जो कि सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस। ओके, दे आर अल्टीमेटली सफरिंग फ्रॉम द ब्लाइंडनेस। 5 केसेस में अगर आप देखेंगे म्यूकर माइकोसिस में, तो एक जना तो उसमें ब्लाइंड होता ही है, राइट। और ये जो डिसीज़ है ऑफन आपको मैनिफेस्ट करती है स्किन में एंड ऑल्सो अफेक्ट्स इन द लंग्स एंड ब्रेन। ओके, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ आइस में अफेक्ट होता है, ये इट इज़ ऑल्सो अफेक्ट्स इन द स्किन एंड लंग्स एंड ब्रेन। आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है, ये जो म्यूकर माइकोसिस है एक ब्लैक फंगस है। ओके, इवन इट ऑल्सो अफेक्ट टू द नॉर्मल पीपल हु आर नॉट सफर्ड फ्रॉम द कोविड-19, बट उनके पास जो है एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है ताकि वो लड़ सकते हैं उससे और ईजिली दे कैन कम आउट फ्रॉम दिस डिसीज़। बट एक बार अगर कोविड-19 से एक व्यक्ति सफ़र होता है तो उसके पास जो है कई दिनों तक इम्यूनिटी सिस्टम डाउन रहता है, उसका सपोर्ट नहीं करता है कि वो डिफरेंट डिसीज से लड़ सके। तो उस वक्त जो है इस तरह के डिसीजेज उसको अटैक कर रहे हैं, पैथोजेंस। ओके, तो अभी कई सारे केसेस भी पाए गए हैं, नॉट ओनली इन गुजरात, लाइक इन दिल्ली, महाराष्ट्र, राइट। सो मेन स्टेट्स में जो पाए गए हैं, जो कि कोविड-19 टास्क फोर्स बनाया गया था, उनके द्वारा एक एविडेंस, इनके रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। और उन्होंने ये भी बताया कि नॉट ओनली दे आर अफेक्टिंग टू द आइस, दे आर ऑल्सो अफेक्टिंग टू द लंग्स। ओके, लंग्स और ब्रेन को भी इसको अफेक्ट किया जा रहा है। सो व्हाट इज दिस डिसीज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
सो म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है, किससे होता है, क्या टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से होता है, ओके इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। देखिए इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ पैथोजेंस, जो पैथोजन जो हम कहते हैं जो एनवायरमेंट में मिले हुए रहते हैं उसको हम कहते हैं म्यूकरमाइसिट्स। तो एक ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कहते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पैथोजेंस आप कह सकते हैं उसको, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं। तो नेचुरली दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, ओके। सो इट मेनली अफेक्ट द पीपल हु आर ऑन मेडिकेशन फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो भी ऑलरेडी जो हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र होते आ रहे हैं, राइट, मेडिकेशन होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डाउन रहता है बिकॉज उनकी जो बॉडी में जो वायरस गया हुआ आता है वो सारा इम्यून सिस्टम खा चुका होता है और ऑलरेडी दे आर ऑन मेडिकेशन। तो उस वक्त अगर इस तरह के जो माउल्ड्स है, इस तरह का जो पैथोजेंस है अगर बॉडी में एंटर हो जाए देन इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। कि ऐसा नहीं कि वो लोग लड़ नहीं पाएंगे बिकॉज ड्यू टू द रिडक्शन इन द इम्यून रिस्पॉन्स उनको लड़ने में तकलीफ होती है। तो इसीलिए कई सारे लोगों को ब्लाइंडनेस भी देखा गया है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्लाइड से आप नोट डाउन अगर कर रहे हैं तो लिख लीजिए, म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इज कॉज ड्यू टू द ग्रुप ऑफ मोल्ड्स, उसे हम पैथोजेंस भी कहते हैं, ओके राइट। तो चलिए उसको क्या नाम दिया गया है, म्यूकरमाइसिट्स। और साइनस लंग्स को भी ये लोग अफेक्ट कर रहे हैं बिकॉज कई लोगों को साइनस प्रॉब्लम रहता है, राइट, वो सांस लेने में उनको तकलीफ होती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो ओल्ड एज पीपल रहते हैं अबाउट 60 ईयर्स लोगों को साइनस का प्रॉब्लम रहता है। यदि उनको मेनली विंटर कोल्ड सीजन में लोग अफेक्ट होते हैं, राइट। जब कभी भी जो उनको कोल्ड होता है या सर्दी होती है उन लोगों को, जैसे स्नीजर स्टार्ट होते हैं तो सांस का ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन लोगों को भी इस तरह से फंगस से देखा गया है उनके लंग्स में जब टेस्ट किया गया था। और कई सारे डॉक्टर जो है कई सारे स्टेट्स में मेंशन कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बढ़ने वाले हैं। जो कोई भी कोविड-19 पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो रहे हैं उनमें इस केसेस को ज़्यादातर पाने की आशंका जताई है बिकॉज उनका जो हेल्थी सिस्टम है, हेल्थी इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी कमज़ोर पड़ चुका है और उसके बाद उनको लड़ने के पास कोई ताकत नहीं रहती, तो इसीलिए अफेक्ट कर रहा है। ओके, नॉट ओनली दिस, ये देखिए ब्लैक फंगस जो इट इज़ नॉट ओनली पर्टिकुलर टू द कोविड-19 पेशेंट्स, ओके। सो ये बीमारी आपको अच्छे लोगों को भी अफेक्ट कर सकती है, ओके, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग रहता है और हेल्थी रहता है, उन लोगों को उतना थ्रेट नहीं रहता है दोस्तों, उतना मेजर थ्रेट नहीं रहता है, ताकि वो लड़ सकते हैं और जल्दी से जल्द बाय मिनिमल यूज़ ऑफ द टैबलेट्स एंड 4 to 6 वीक्स में दे कैन रिकवर। बट इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर हो जाए ना तब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, ओके। सो व्हाट हैपेंड वन आई कॉन्ट्रैक्ट्स इट, क्या होता है, देखिए वार्निंग साइंस अगर आप देखेंगे तो पेन होता है, ओके। सो रेडनेस छाया होता है जो आपने देखा होगा, कई सारे आइस में आपको रेड कलर का जो दिखता है, राइट। और रनिंग रोज होती है और हेडेक होता है, कॉफ और वॉमिट जो है ब्लड के होना शुरू हो जाते हैं, राइट। और आपका जो मेंटल स्टेटस है वहाँ पे भी इफेक्ट होता है। एक एडवाइजरी जो कमेटी है उन्होंने बताया सारे सिम्टम्स, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके अलावा आपको देखिए क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेसल ब्लॉकेड होता है दोस्तों, यानी जो हम सांस लेते हैं, राइट, नोज से वो ब्लॉक हो जाते हैं, जितने भी जो नेसल ब्लॉकेट्स हैं, राइट, आप सांस नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आपको लोकल पेन शुरू हो जाएगा चीक बोन पे, वन साइडेड फेशियल पेन हो सकता है आपको, राइट, लूजनिंग ऑफ टीथ है, जॉ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपको। उसके बाद आप ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद डबल विजन है विद पेन। सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था। तो हम डिस्कस कर रहे थे सिम्टम्स के बारे में, राइट, क्या क्या ब्लैक फंगस अगर आता है तो उस पर सिम्टम्स क्या रहेंगे। देखिए पहली बात तो नेसल जो है ब्लॉकेड हो जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लोकल पेन होगा चीक बोन पे और लूजनिंग ऑफ टीथ होगा, जॉ इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट। और उसके बाद जो है डबल विजन दिखने लगेगी आपको। तो ये सारे सिम्टम्स है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट व्हाट्स द ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ट्रीटमेंट की बात करें तो ये जो म्यूकरमाइकोसिस है ये एक्चुअली सर्जरी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर सीवियरिटी के बेसिस पे अगर डॉक्टर चाहते हैं कि उसको टैबलेट से रिकवर किया जाए देन इट्स वेल एंड ओके। बट थोड़े पेशेंट्स ऑलरेडी दे आर सफरिंग फ्रॉम मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, राइट, लाइक डायबिटीज़ हो गया या फिर ब्लड प्रेशर हो गया। तो उन लोगों को अगर इस तरह की वहाँ पे ऑलरेडी उनका इम्यून सिस्टम जो है डाउन रहता है, अगर इस तरह की बीमारी अगर अटैक कर दे देन दे हैव टू गो फॉर इवन सर्जरी ऑल्सो। सो इसकी वजह से क्या है, डॉक्टर कहते रहते हैं कि आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए, जो भी आप स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं उसको रिड्यूस किया जाए, राइट। कई सारे बॉडी बिल्डर्स रहते हैं वो स्टीरॉयड यूज़ करते हैं और हैवी डोज लिया जाता है, उसको भी रिड्यूस करने की बात की गई है। और ये एक बार जो एंटी फंगल थेरेपी भी किया जाता है फॉर एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स, ओके। तो चलिए नेक्स्ट
Experts in the task force have stressed the need to control hyperglycemia. ये भी कहते हैं लोग कि इसको भी कंट्रोल किया जाए. एंड कोविड-19 ट्रीटमेंट जो अभी पेशेंट अंडरगोइंग है, जो ऑलरेडी उनको कई सारे बीमारियां होते हैं, तो उन लोगों को भी प्रॉपरली बैलेंस करना. ओके, करेक्ट टाइमिंग पे करेक्ट डोज दिया जाना. और ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो जो भी एंटी फंगल थेरेपी हो या दूसरे कोई भी थेरेपी हो, उसको प्रॉपरली 4 to 6 वीक्स का ड्यूरेशन रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप इस प्रॉपर ड्यूरेशन को पूरा नहीं करेंगे तब तक इस वैक्सीन का कोई असर नहीं रहेगा और इस डिसीज़ को आप कम नहीं कर पाएंगे, राइट. और मैनेजमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स, जो भी मैनेजमेंट आप कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स के, तो ये टीम वर्क माना जाता है. ऐसा नहीं कि अभी देखिए अभी तो कोविड आ गया है तो चलो ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्टर पर्टिकुलर एरिया ऑफ डॉक्टर इसको फोकस कर रहे हैं. जब ये इस तरह से कॉम्बिनेशन होके आता है विथ ब्लैक फंगस हो या फिर अदर कोई डिसीज़ हो, जहाँ पे वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी का एक फंक्शनैलिटी हो जाती है, तो वहाँ पे डिफरेंट डॉक्टर्स का भी रहना ज़रूरी है. जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, ENT हो गया, या फिर स्पेशलिस्ट होगा, या फिर ऑप्थोमोलॉजिस्ट हो गया, राइट. अगर जैसे हमने देखा कि दांत भी झड़ने लगते हैं जब भी ब्लैक फंगस अटैक करता है, तो वहाँ पे डेंटिस्ट का रोल होता है. ऐसा नहीं कि नॉर्मल सर्जन उसको कोई आइडिया नहीं होता है. जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं कोविड-19 को जो रेगुलर पेशेंट को चेक करते हैं, वो दांत के बारे में उतना कुछ जानते नहीं जितना डेंटिस्ट जानता है, राइट. और जैसे न्यूरॉन्स का हो गया, अगर ब्रेन का कुछ हो गया तो न्यूरोलॉजिस्ट को ज़्यादातर नॉलेज होती है, राइट. और कई सारे सर्जन्स यहाँ पे भी काम करना पड़ता है, बिकॉज दे नीड टू चेंज देयर अपर जा एंड लोअर जा, राइट. अगर सर्जरी की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है. तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ ये कि मैनेजमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स वी हैव टू टेक केयर एज ए टीम वर्क. एंड हाउ फ्रीक्वेंटली आर केसेस बीइंग डिटेक्टेड. देखिए अभी तो जो नीति आयोग के मेंबर हैं, हेल्थ मेंबर डॉक्टर VK पॉल, उनका ये कहना है कि अभी कोई ऐसा मेजर आउटब्रेक तो आया नहीं. बेसिकली केसेस आपको गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र में पाए गए हैं. मेजर केसेस अभी आम पब्लिक में आए नहीं हैं, तो यहाँ पे ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं. दे हैव ए स्टिल ए चांस कि आगे बढ़ने से या फिर इस तरह से कोई वेव उभरने से ये लोग बचा सकते हैं, राइट. क्योंकि अगर म्यूकोरमाइकोसिस और कोविड-19 अगर मिल जाए एंड इट ऑल्सो ब्रेक इनटू एज ए वेव, जिस तरह से सेकेंड वेव हिट किया है, उसमें अगर मिल जाएगा तो ज़्यादातर बर्डन पड़ जाएगा और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाएगा. तो इसको रोकने के लिए जहाँ पे जो गुजरात है, सूरत और दिल्ली, महाराष्ट्र, वहाँ पे एक प्रॉपर कंटेनमेंट जोन बनाकर या फिर हॉस्पिटल में इन लोगों को सेपरेट ट्रीटमेंट किया जाए ताकि इस वायरल इन्फेक्शन को हम रोक सकें, राइट. और साथ ही साथ जो पैथोजन जो है, जो मैंने आपको कहा था म्यूकोरसाइट्स, राइट, उस पैथोजन्स को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट, पेशेंट्स आर मोस्ट वनरेबल टू म्यूकोरमाइकोसिस, जो ऑलरेडी जो उनके कई सारे ड्रग्स लेते होंगे, राइट. और उसके बाद उनके जो बॉडी में इम्यून सिस्टम है वो भी रिड्यूस हो चुका होगा. तो ऐसे सारे पेशेंट्स ज़्यादातर वनरेबल माना जाता है व्हेन कंपेयर टू द हेल्थी पेशेंट्स. ओके, सो एक स्टडी फॉरम है फंगल इन्फेक्शन, उन्होंने ये पब्लिश किया है. जो कोविड-19 के पेशेंट्स जो ऑलरेडी लोगं को फेस किया हुआ है और कई सारे अन्य बीमारियां उन लोगों में रहते हैं, तो उन लोगों को वनरेबल माना जा रहा है. सो अभी मैंने आपको बता दिया, राइट, जिसके पास कोई लड़ने की ताकत ना हो, उसकी बॉडी की एबिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है ड्यू टू वेरियस डिसीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वही इसमें इन्होंने कहा है. एंड प्रिवेंशन की बात करें तो पहले तो बेसिक प्रिवेंटिव थिंग ये है कि आप मास्क को यूज़ करें. इफ़ यू आर विजिटिंग एनी डस्टी या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स में अगर आप जा रहे हैं, तो इसीलिए आपने सुना होगा कई सारे बड़े लोग जो है कहते हैं बच्चों को कि जब भी कोई भी पोल्यूशन होता है तो अपने हाथ को आड़ा रखने के लिए, राइट. तो बेसिक चीज़ यही है कि आप जो है अपने आप को कवर कीजिए, अपने नोज़ को, अपने माउथ को, ताकि कोई भी डस्टी पार्टिकल्स ना जाए. और लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहनने का कहा है, ग्लव्स पहनिए आप जब भी आप गार्डनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको डिफरेंट पार्टिकल्स, इस तरह के पैथोजेंस आपको मिल सकते हैं. और पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए, बार बार टाइम टू टाइम बात करके, स्क्रब बात करके आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, ताकि जितने भी पैथोजेंस आपके बॉडी पर आ जाए या आपके क्लोथ्स पर आ जाए तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज़ अबाउट प्रिवेंशन एंड दिस कैन बी ट्रीटेड विथ एंटी फंगल मेडिसिन. अगर मेडिसिन की बात करें तो एंटी फंगल मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, ओके, जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है. ऐसा नहीं कि आप कोई मेडिकल शॉप में जाकर ले लें, राइट. अगर आपको इस तरह से कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं या पहले आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से संपर्क कीजिए. दे विल सजेस्ट कि विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज सूटेबल टू योर बॉडी. अगर कोई इन मेजर केसेस हो तो वहाँ पे सर्जरी की भी रिक्वायर्ड हो सकती है, ओके, जहाँ पे अपर जा या फिर आई का
नुकसान होता है। अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग स्लाइड में मैंने बताया किस तरह से ब्लाइंडनेस आ जा रहा है लोगों में, तो उस चीज़ों को रोकने के लिए भी सर्जरी करना पड़ता है। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया प्रिवेंशन के बारे में, राइट। और उसके बाद मैंने बताया आपको किस तरह से आप बच सकते हैं बाय यूजिंग मास्क एंड ग्लव्स, राइट। जहाँ भी आप जाएं पोल्यूशन एरिया में तो आप प्लीज़ वेयर द मास्क और उस डस्ट पार्टिकल से अवॉइड करिए, और टाइम टू टाइम बाथिंग करने से भी इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।